तो एंटर होने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ दिखेगा। तो इसमें आप फ्लैग में देख सकते आओ मनु के साथ खेलें, लेट्स प्ले विद मनु। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो जैसा कि आप ये अगला दृश्य देख रहे हैं, ये ग्वालियर के किले को रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बल सेना के साथ फतेह कर लिया था, जिसको उस समय कहा जाता था फिलीग्रेन कैप, जैसा आप देख सकते हैं। और एक तलवार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, दक्षिणीय भारतीय तलवार जो आम तलवारों से बहुत अलग है। और कई राइफलें रखी हुई है यहाँ पर, और साथ में छोटी छोटी इसकी गोली रखी हुई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 24 आवर्स। तो फाइनली हम आ चुके हैं भाई राजकीय संग्रहालय, जो झांसी म्यूज़ियम के नाम से ही फेमस है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर और राजकीय संग्रहालय के बारे में आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, और आपको दिखाते हैं रानी की बहुत अच्छी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें। चलें अंदर चल के मिलते हैं, लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है राजकीय संग्रहालय का फ्रंट गेट, ये एंट्री गेट भी कहलाता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। I try to look at all the signs, they are so clear, how can I deny? When I smile, laugh and cry, the way you like is how I live my life. Every day is new that I'll explore. तो अभी हमने फ़िलहाल में टिकट ले ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ का भाई टिकट आपको मैं बता दूँ, 5 रुपये टिकट लगता है आपका, और 25 रुपये फ़ॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो उनका 25 रुपये है, और आपका टिकट 5 रुपये लगेगा। और कैमरा मोबाइल अगर आप लेके जाएंगे तो 20 रुपये चार्जेस उसका अलग से लगेगा। एंटर होंगे यहाँ पर, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डमीज़ बनी हुई है। ये मंगल पांडे की डमीज़ है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। उनके जस्ट बगल में जैसे कि आप देख सकते हैं महाराजा गंगाधर राव की डमीज़ बनी हुई है, और फिर उनके जस्ट पास में बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ी डमी बनी हुई है नाना साहब की। और इनको तो सभी जानते होंगे फ़िलहाल में, जैसे कि इनका नाम भी नहीं नीचे लिखा गया है। इनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, और इनके पीछे इनके बेटे दामोदर राव की डमीज़ बनी हुई है। तो हम चलते हैं अभी और आगे। तो यहाँ पर एक और डमी बनी है तात्या टोपे की, जैसे कि आप देख सकते हैं। और तात्या टोपे के जस्ट बगल में अजीमुल्ला खां की डमीज़ बनी है। तो यहाँ पर आपको ये जैसे ही एंटर होंगे, लाइन से कुछ डमीज़ देखने को मिलेंगी। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर होंगे, तो एंटर होने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक फ़्लैग लगा हुआ दिखेगा। तो इसमें आप फ्लैग में देख सकते हैं हनुमान की मूर्ति दर्शाई गई है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई अपने पाम में रखी थी इस फ्लैग को। तो अभी हम चलते हैं आगे। ये रानी लक्ष्मीबाई के उस समय का फ्लैग था। तो आप ये आगे आके देख सकते हैं यहाँ पर मोरोपंथ तोम्बे की यहाँ पर ये डमी दिखाई गई है, दर्शाई गई है। और इनकी ये 2 बेटियाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मणिकर्णिका और रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर दर्शाया गया है इस आकृति के ज़रिए। तो अभी हम चलते हैं फ़िलहाल में आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल में एक और दृश्य दर्शाया गया है। तो ये अपने भाइयों के साथ यहाँ पर कौशल युद्ध सीख रही हैं फ़िलहाल में, जैसा कि आप देख रहे हैं इस दृश्य में। और जस्ट इसके बगल में एक और दृश्य दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाना साहब ने एक बार रानी लक्ष्मीबाई को खुले मैदान में चुनौती दी, और रानी लक्ष्मीबाई ने इस चुनौती को स्वीकार किया। और ऐसा वार किया नाना साहब के ऊपर कि नाना साहब बिना तलवार के ज़मीन पर गिर गए। तो उसके बाद से नाना साहब ने फिर रानी लक्ष्मीबाई को कभी कोई चुनौती नहीं दी। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दृश्य को देख के आप समझ ही गए होंगे ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, ये रानी लक्ष्मीबाई के विवाह का दृश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक राइट साइड में रानी लक्ष्मीबाई और उसके लेफ़्ट साइड में गंगाधर राव, जो कि झांसी के महाराजा हुआ करते थे उस समय के। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दत्तक पुत्र का नामकरण हो रहा है, जो आगे चल के दामोदर बनते हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की कोख से जन्मे हुए बच्चे की 3 माह की अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने ये फिर दामोदर को गोद लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में ये गंगाधर राव की गोद में बैठे हुए दामोदर राव। तो अभी हम चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जोगनबाग नरसंहार का दृश्य है। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर जंग वगैरह हो रही है। तो अभी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। ये उस समय का दृश्य है जब रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजी सेना ने घेर लिया था
तकरीबन किले की 3 दिन तक घेराबंदी करने के बाद यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया था और देखते ही देखते झांसी युद्ध भूमि में बदल गया। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं अगला दृश्य, तो ये रानी लक्ष्मीबाई अपनी पल सेना के साथ कालपी की ओर कूच कर रही हैं और वहाँ कालपी जाकर तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर और अन्य सेना अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने एक छोटी सी मीटिंग रखी और वहाँ पर प्लानिंग की कि ग्वालियर के किले को कैसे जीतें और वापस कैसे लें झांसी के किले को। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आप ये अगला दृश्य देख सकते हैं जस्ट इसके सामने, जैसा कि ये चिता बनी हुई है कुछ लोगों की। तो जैसा कि आप ये अगला दृश्य देख रहे हैं, ये ग्वालियर के किले को रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बल सेना के साथ फतह कर लिया था और उस समय का ये दृश्य दर्शाया गया है। और नया घोड़ा होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई एक स्वर्ण रेखा नाम से नाला था, उस नाले को पार न कर सकी, तो अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को घायल कर दिया था। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। झांसी संग्रहालय का अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अगला दृश्य, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। I try to look at all the signs. They are so clear. How can I deny? When I smile, laugh and cry. The way you like is how I live my life. Every day is new that I'll explore. And everything you made, it keeps me close. सदाशिवराव गंगाधर राव के भाई थे जो कि रानी लक्ष्मीबाई की कुर्सी पर बैठना चाहते थे, लेकिन वो किसी कारण उनको कुर्सी नहीं मिली। रानी लक्ष्मीबाई को वह कुर्सी प्राप्त हुई तो सदाशिवराव यहाँ से भागकर करौरा चले गए थे। फिर जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य उस टाइम का है जब सदाशिवराव को करौरा से पकड़कर रानी की सेना झांसी के किले लेकर आई थी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं सदाशिवराव को, ये सदाशिवराव है जो रस्सी से लपेटे हुए घोड़े पर बिठाकर उनको ले आया जा रहा है झांसी के किले। तो चलिए अभी हम चलते हैं अगले। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बहादुर शाह जफर का फ्लैग है और इसमें लोटस का फूल और साथ में चपातीस की एक वो पिक्चर दर्शाई गई है और इसको जो यूज़ किया गया था वो सन 1857 ईस्वी में इसका यूज़ किया गया था। चलिए अभी हम चलते हैं आगे। हमने आपको दिखाया था जब एंटर हुए थे एक फ्लैग जो कि पिक्चर में बना हुआ था, ये उस टाइम का रियल फ्लैग है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी पाम में रखती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हनुमान जी की मूर्ति को दर्शाया गया है हाथ में पर्वत लेकर। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। आओ मनु के साथ खेलें, लेट्स प्ले विद मनु। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कुछ अंदर पिक्चर्स बनी हुई है जो। Every day is new that I'll explore, and everything you made, it keeps me close. Now the truth has come to me. Oh Allah, you're all. जैसा कि आप ये देख रहे हैं अगला दृश्य, ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है। जस्ट इसके सामने बेगम हजरत महल की पिक्चर लगी हुई है। तो अभी हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, लाल किले की पिक्चर्स लगी हुई है यहाँ पर और ये हाथ से लिखी हुई नोटबुक्स जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे का दृश्य। तो आप ये आगे देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स बनी हुई है यहाँ पर और आप जैसा कि अपने सामने देख रहे हैं यहाँ पर एक तलवार और एक ढाल। ये तलवार और ढाल जवाहर सिंह की थी जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे और जस्ट इसके आगे आप देखें ये धनुष और बाण रखा हुआ है, तीर वगैरह रखे हुए हैं, धनुष रखा हुआ उस समय का। और ये कुछ तलवारें हैं, तिरछी तलवार, भोंकने वाली तलवार, चौड़े ब्लेड वाली तलवार, अरबी शैली की तलवार। तो अभी हम चलते हैं आगे, यहाँ पर और तलवारें हैं और ढाल वगैरह हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे और यहाँ पर देखिए तलवार और ढाल और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बुर्ज रखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सामने। तो ये बुर्ज हमको नहीं पता उस समय में किस काम आया करता था। तो अभी हम चलते हैं आगे और यहाँ पर देखें, यहाँ पर फरसा वगैरह, भोंकने वाला चाकू और कई प्रकार के यहाँ पर चाकू रखे हुए हैं और साथ में यहाँ पर एक कैप रखा हुआ है जिसको उस समय कहा जाता था फिलीग्रेन कैप जैसा आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं हम, देखें आप ये तलवार, ढाल, तलवार और एक तलवार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, दक्षिणीय भारतीय तलवार जो आम तलवारों से बहुत अलग है जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसका दृश्य। तो अभी हम चलते हैं फिलहाल में आगे और आपको दिखाते हैं आगे और कई तलवारें हैं यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कैमरे पर।
यहाँ पर भी देखिए कई और तलवारें और ढाल वगैरह है। तो चलिए भी हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भाला है, कटार है, अंकुश है, कलवार सहित गुप्त है, भाला नोक वाला है। और ये आगे देख सकते हैं और कुछ कई प्रकार की तलवारें रखी हुई हैं। ये इसमें प्लास्टिक या किसी चीज़ का कैप लगा है तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कुछ बंदूकें उस समय की, राइफलें जो उस समय यूज़ की जाती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंदूक है और बंदूक की यहाँ पर टूटी हुई एक नाल भी रखी हुई है। चलिए अभी हम और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये किले का दृश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं उस समय किला कुछ इस तरह का दिखता था। ये ऊँट वगैरह बंधे हुए हैं और ये साइड से एक तोप रखी हुई है, शायद इसी टाइम की बनी हुई है या फिर पता नहीं पुराने टाइम की बनी हुई है, फतेहपुर झांसी की। और ये आप देख सकते हैं और कई राइफलें रखी हुई है यहाँ पर और साथ में छोटी छोटी इसकी गोली रखी हुई है, जैसा कि हम आपको पास से दिखा रहे हैं अभी। कभी हम चलते हैं और आगे और इसके बगल में एक और राइफल रखी है और यहाँ पर कुछ कारतूस वगैरह रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए तो आपको हम एक और बेहतरीन चीज़ दिखाते हैं। उस समय की ये तोप है और उसके साथ यहाँ पर 3 गोले रखे हुए हैं और साथ में यहाँ पर तोप चलाने के लिए जो बत्ती यूज़ की जाती थी वो बत्तियाँ भी यहाँ पर रखी हुई है प्लेट में। तो फाइनली गाइज़ आज का ब्लॉग होता है हमारे यहाँ पर समाप्त, क्योंकि भाई म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट पार्ट में। तो आप ज़रूर हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।